स्वयं प्रकाश नहीं है। वेदांत वाक्य जो है आवरण भंग करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। अब वेदांतों को ऐसा है कि हम लोग ये मानते हैं प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः होता है, अप्रामाण्य परता होता है। प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः होता है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी प्रमाण जैसे ही प्रमेय को सिद्ध करता है अपने को भी सिद्ध कर देता है। ये प्रमाणों का प्रामाण्य है, वो स्वतः है। उदाहरण के लिए देखिए, व्यवहार में भी अगर कोई व्यक्ति हत्या का आरोपी है, हत्या का अभियुक्त है, तो कोई भी गवाह आकर ये कह देता है कि इसको हत्या करते मैंने देखा, तो अदालत मान लेगी। फिर उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा नहीं होगी। अब प्रामाण्य उसका अगर कोई सिद्ध कर दे कि ये रंजिश से बोल रहा है, भ्रम से बोल रहा है, कोई दुर्नियत से बोल रहा है, ये झूठा आदमी है, तब उसमें अप्रमाण होगा। तो हम लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि शब्द प्रमाण है, लेकिन मनुष्यों का जो शब्द है वो कभी कभी संदिग्ध हो जाता है। मनुष्य के ज्ञान में भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, उसमें ठगी की भावना हो सकती है, और या उसके नेत्रों में, श्रोत्रों में कोई गड़बड़ी है जिससे कि वो ठीक से नहीं देख पाया, ठीक से नहीं सुन पाया। तो भ्रम, प्रमाद, विपरीपसा करना पाठो ये मनुष्यों के शब्द में संभावित होते हैं। जो साधारण ग्रंथ हैं वो पौरुषेय कहलाते हैं, पुरुषकृत बने हैं। तो जिस पुरुष ने वो ग्रंथ लिखा है उसमें भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, करना पाठा हो सकता है और विपरीपसा भी हो सकती है। लेकिन वेद जो है उसको निर्माण किसी ने नहीं किया, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय होने के कारण उसमें कोई अप्रामाण्य की शंका नहीं है। कहते हैं अपास्त पुंदोष शंका कलंक पंक वेद है, जिसमें पुरुष के दोष की शंका रूपी कलंक जिसमें अपास्त हो चुका है, ऐसा वेद है। अब उसको अपने प्रामाण्य के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं। अब उस शब्द के द्वारा जब महावाक्य ने कह दिया कि तू ब्रह्म है, तो अब हमको इस प्रमाण के लिए कोई दूसरे प्रमाण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। बस झगड़ा इस बात का होगा कि इसका ये अर्थ है कि नहीं है। माने वेद या उपनिषद जो ब्रह्म और जीव की एकता कह रहे हैं, वो वेदों का तात्पर्य है कि नहीं है। क्योंकि पुरुषकृत तो है नहीं कि पुरुष से हम पूछ रहे हैं, हमें तो उसका तात्पर्य देखना पड़ेगा। तो तात्पर्य के 6 अंग हैं: उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उत्पत्ति। इन 6 से उसके तात्पर्य का निर्धारण होता है। तो तात्पर्यवंती, तात्पर्य वाले जो वचन है वो अप्रमाण नहीं है, वो जो कहते हैं वो सत्य है। और जो गुरु है वो भी उन्हीं के द्वारा बोल रहा है, तो गुरु किस रूप में है इसमें अभी आएगा वेद स्तुति में। गुरुवर्क लभ्योपनिषद सचक्षुषा एते तरंती भवानिताम बुधिम। जैसे हमको घट देखना है, किसी वस्तु को देखना है, तो आलोक की जरूरत है। तो नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य है। सूर्य का जब प्रकाश होगा तो हम किसी रूपी वस्तु को जानेंगे। रात्रि के समय सूर्य का ही अंश समझ लो बिजली है या चंद्रमा है,
तो अग्नि है, उसके प्रकाश से हम नेत्रों के द्वारा किसी वस्तु को जानेंगे। तो गुरु जो है वो अर्क है, अधिष्ठात्री देवता। जैसे नेत्र के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं, वैसे ही उपनिषद रूपी चक्षु के अधिष्ठात्री देवता गुरु है। तो गुरुवर्क लभ्योपनिषद स्वचक्षुषा एते तरंती व भवानीताम विभुजम। गुरु के द्वारा उपनिषद रूपी गुरु के प्रकाश में उपनिषद रूपी चक्षु से जब आपने ब्रह्म को जान लिया तो संसार समुद्र रहेंगे। ठीक है। उपमेय अमाधेयम स्वर्णम अनन्यमाने स्वप्रकाशे तत्तासेति संबंधा ज्ञानम अज्ञान मात्र निवर्तति प्रपंचस्तु तन्निवृत्त्या निवर्तते अथवा प्रपंचो भी तद्विकार तदात्मक एवेति मातृत्वम। हो गया। इतना दूषित उसका खंडन वो कर रहा है और इसका अंत में सबका खंडन होगा, सबका उत्तर दिया जाएगा। नई तत् प्रमाणम अपनेति सतो न तत्र ताव कामन्नैतन्नियोज्यमसतोऽप्युपघात सिद्धै नाप्यन्नदस्ति सदसद् यदलेन हीयम् तस्मात् प्रमाणमपनेतु न कश्चित् सिद्धः। नहीं तदिति तदुक्तम न, ऐसा जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। न तावत् प्रमाणम ततो अज्ञानस्य अभिनेत्री विवर्तकम सत आत्मवत् अनिवर्त्यत्वात् एतत् प्रमाणम असतोपि अज्ञानस्य उपघात सिद्धै निवृत्ति सिद्धै। योयम योजनीय न असतो निवृत्तनुपत्ते। बोले आपने जो अभी तक कहा कि सीधा सा प्रश्न है कि श्रीमान जी आपने कहा कि प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ठीक है।